श्री माँ शारदा 25वां भाग। जय ठाकुर जय माँ। ओम शिव शिव शिव। योग माया रूपिणी राधा रानी श्री माँ की लाडली राधु लगातार भुगत रही थी। उसके पीछे एक न एक बीमारी लगी ही रहती थी। उसे फिर से वही बुखार हो आया, वही पीड़ा होने लगी। इस संबंध में श्री माँ कहने लगी, अब इस राधी पर मेरा इतना सा भी मन नहीं रहा। इसकी सेवा शुश्रूषा करते करते अब मेरा मन उचाट हो गया है। बलपूर्वक मन को खींचे रखती हूँ। कहती हूँ, ठाकुर राधी पर जरा मन लगा दो। ऐसा रोग भी तो नहीं देखा मैंने। और पुनः उसकी सेवा टहल में लग गई। श्री माँ के हाथ से खाए बिना राधु का पेट नहीं भरता था। इसीलिए उसका पथ्य तैयार कर श्री माँ उसे खिलाने के लिए बैठी। कह रही हैं, खा खा, गांदाल का झोल है। ठाकुर खाते थे। गांदाल, गूलर और कच्चे केले ठाकुर को प्रिय थे। ठाकुर को पेट की बीमारी थी ना, इसलिए। पर राधु किसी तरह नहीं खाने की। फिर कह रही हैं, ले यह दूध पी ले, ले थोड़ा सा ले ले। श्री माँ की एक और भतीजी थी, नाम था नलिनी। वह भी उनको तंग करने में कोई कम नहीं थी। एक दिन वह दोपहर में गीले कपड़े में आई और कहने लगी कि कौवे ने उसके कपड़े पर पेशाब कर दिया है, इसलिए वह इस असमय में स्नान करके आई है। यह सुन श्री माँ विस्मित हो कहने लगी, मैं बूढ़ी होते चली, पर यह आज तक नहीं सुना कि कौवा पेशाब करता है। तुम्हारे मन में पाप है। महापाप न हो तो क्या मन अशुद्ध होता है? कृष्ण बोस की बहन को ऐसी ही सुचता बाई थी। गंगा में डुबकी लगाते समय लोगों से पूछा करती थी, चोटी डूबी क्या? इसी को सुचता बाई कहते हैं। मन किसी भी प्रकार शुद्ध नहीं होता। अशुद्ध मन सहज ही शुद्ध नहीं हो जाता। फिर यह भी है कि इस सुचिता बाई को जितना बढ़ाओगे वह उतनी ही बढ़ेगी। फिर गंभीर होकर कहने लगी, बहुत तपस्या करने पर तब कहीं ये मन शुद्ध होता है। साधना बिना शुद्ध वस्तु कभी नहीं मिलती। भगवान की प्राप्ति होने पर और क्या होता है? क्या उसके दो सींग निकल आते हैं? नहीं, मन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन में ज्ञान चैतन्य की स्फूर्ति होती है। श्री शारदा देवी का अपने भाइयों के प्रति भी बड़ा प्रेम था। विशेषता अपनी जन्मदात्री माता श्यामा सुंदरी की मृत्यु के बाद से एक प्रकार से वे ही परिवार की चलाने वाली थी। उनके भाई प्रत्येक काम में, छोटी बड़ी सभी बातों में अपनी दीदी पर ही निर्भर रहते थे। धीरे धीरे सब भाई बड़े हो गए, उनका विवाह भी हो गया और वे अलग अलग रहने लगे। पर तो भी दीदी के बिना उनका कोई भी काम नहीं होता था। इस बार जयराम बाटी आने पर कुछ महीने पश्चात श्री माँ ने अपने मझले भाई के लड़के भूदेव के विवाह की व्यवस्था की। भाई की पत्नियां, भतीजे, भतीजियां
सभी श्री माँ के स्नेह दुलार की छत्र छाया में पले थे। एक दिन भूदेव की माँ ने बालिका वधू को कुछ डांट दिया। यह सुन श्री माँ हंसते हंसते अपनी भ्रातृजाया सुबोध बाला से कहने लगी, अरे मझली बहू, चुप रह चुप रह। वह क्या ऐसे ही आई है? उसके विवाह में कितने गाजे बाजे बजे हैं। फिर गंभीर हो कहने लगी, तू डांट क्यों रही है इतनी? कितना लाडली बहू है वह। इस बार लगभग 7 महीने जयराम बाटी में रहकर श्री माँ बंगाब्द 1320 के 13वें आश्विन को कलकत्ता आई। एक दिन अपराह्न में एक महिला आई और श्री माँ को प्रणाम कर उनके चरणों के पास बैठकर दीक्षा के लिए रोने लगी। श्री माँ न जाने क्यों उसे दीक्षा देने को किसी प्रकार राजी नहीं हो रही थी। कह रही थी, मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर चुकी हूं, क्यों आई? मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अभी नहीं होगा। पर वह भी छोड़ने वाली नहीं थी। दीक्षा के लिए वह श्री माँ के पीछे पड़ गई। शायद उसका तन मन पवित्र नहीं था, इसीलिए श्री माँ किसी प्रकार सहमत नहीं हो रही थी। एक बार उन्होंने कहा भी, तुम लोगों का क्या, तुम लोग तो मंत्र लेकर चली जाती हो, फिर उसके बाद? बहुत अनुनय विनय के बाद आगामी महाअष्टमी का दिन दीक्षा के लिए निश्चित हुआ। अनेक लोगों के पाप ताप ले लेकर श्री माँ का स्वास्थ्य अक्सर ही खराब हो जाता था। फिर भी वे कलकत्ता आती। लोगों के कानों में मुक्ति मंत्र सुनाने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कितने ही पथभ्रष्ट इधर उधर भटकते हुए धूल कीचड़ से सने हुए लोगों को भी वे अपनी अभयदायिनी गोद में स्थान देती थी। एक दिन एक स्त्री भक्त ने कहा, यही तो बात है माँ, आप कई बार अस्वस्थ रहती हुई भी दया करके दीक्षा दे देती हैं और इस प्रकार हम लोगों का दुख भोग अपने ऊपर लेकर और भी कष्ट पाती हैं। सुनकर माँ ने कहा, हाँ बेटी, ठाकुर यही कहते थे, नहीं तो भला इस शरीर में क्या रोगराई हो सकती है। इसी बीच कुछ हैजा सा भी हो गया था। फिर भी विशेष कारण न होने पर वे किसी को निराश नहीं करती थी। एक दिन सवेरे बाग बाजार में मातृ सदन में श्री माँ के समीप बैठकर एक सन्यासी ने पूछा, माँ, कुछ लोग कहते हैं कि मठ के साधु लोग यह जो सेवाश्रम अस्पताल चला रहे हैं, पुस्तकें बेचते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, यह सब अच्छा नहीं। ठाकुर ने क्या यह सब कुछ किया था? जो लोग व्याकुलता लेकर मठ में नए नए आते हैं, उन पर यही सब काम लाद दिया जाता है। अगर कर्म ही करना है तो पूजा, जप, ध्यान, कीर्तन आदि सब करें। दूसरे कर्म वासना उत्पन्न करके मनुष्य को भगवान से विमुख कर देते हैं। यह सुनकर श्री माँ ने शांत भाव से कहा, तुम लोग उनकी बातें मत सुनना। यदि कामकाज नहीं करोगे तो दिन रात फिर क्या लेकर रहोगे?
2400 घंटे क्या जप ध्यान किया जा सकता है? वे लोग ठाकुर का उदाहरण देते हैं, पर उनकी बात ही निराली थी। तुम लोग उनकी बातों पर कान मत देना। फिर शरणागति के संबंध में कहने लगी, ठाकुर जैसा चला रहे हैं वैसा ही चलना, मठ इसी तरह चलेगा। जो लोग ऐसा न कर सकेंगे वे निकल जाएंगे। हमने अन्यत्र यह उल्लेख किया है कि सन 1890 ईस्वी में श्री मां गया से बुद्ध गया देखने गई थी। वहां के विशाल मठ और विपुल ऐश्वर्य को देखकर उनके प्राण व्याकुल हो उठे थे। उन्होंने अपनी सन्यासी संतानों के लिए एक स्थायी जगह के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के पास रो रो कर प्रार्थना की थी। सब लड़कों को संगबद्ध करके रखने के लिए उनकी आकुल प्रार्थना और सक्रिय प्रयत्न का कुछ आभास अन्यत्र दिया जा चुका है। श्री रामकृष्ण देव के आगमन हेतु के संबंध में एक अर्थपूर्ण संकेत वे जीवन का जो आदर्श रख गए, उसके प्रति श्री मां की असीम प्रीति और संघ के प्रचार प्रसार की एक अटल महान संभावना, यह सब श्री मां की उक्त प्रार्थनाओं में व्यक्त हो उठा है। उनकी वाणी शब्द मात्र नहीं है, वह तो त्रिकाल रूपिणी की दिव्य दृष्टि के समक्ष प्रकाशित भविष्य का सुस्पष्ट आभास है। उनकी सत्य दृष्टि के सम्मुख आने वाले युग का चित्र खिंच गया था। युगावतार के भाव के दूर दूर तक फैलकर सबको सराबोर कर देने की गौरवमयी सूचना उनके सत्य संकल्प मन में पहले ही स्पंदित हो उठी थी। श्री मां की आवेगमयी प्रार्थना में हम मानव जाति की श्रेष्ठतम आशा और पवित्रतम आकांक्षा की संपूर्ति का एक अति उज्जवल चित्र देख पाते हैं। श्री रामकृष्ण संघ की गठन और उसके विस्तार तथा श्री रामकृष्ण देव की भावधारा की आशातीत अग्रगति के संबंध में आलोचना का यह स्थान नहीं है। हम तो विशेषता श्री रामकृष्ण देव के लीला संवरण के बाद किस प्रकार शारदा देवी के जीवन को केंद्रित करके श्री रामकृष्ण संघ संगठित हुआ था, श्री रामकृष्ण देव के विवेकानंद प्रमुख शिष्यगण जो संघ के आचार्य थे, संघ रूपिणी श्री मां अपने व्यक्तिगत एवं संघगत जीवन के संबंध में कहाँ तक निर्भर रहते थे तथा श्री मां ने किस प्रकार आंखों से दूर रहकर भी धर्म संघ को परिचालित व नियंत्रित किया, इन्हीं सब बातों की समय समय पर की कुछ झलकें देकर संतोष अनुभव करेंगे। लोक कल्याण के कार्यों के साथ साथ श्री रामकृष्ण संघ की सन्यासी संतानों की आध्यात्मिक जीवन गठन का विराट दायित्व श्री मां किस प्रकार दिन पर दिन चुपचाप वहन किए जा रही थी, इसका भी सामान्य आभास स्थान स्थान पर दिया जाएगा। यह बहुतों के लिए एक महान आश्चर्य की बात है कि लिखना पढ़ना न जानने वाली और सदा अब कुंठन में रहने वाली शारदा देवी
के लिए ऐसे विपुल शक्ति संपन्न श्री रामकृष्ण संघ को चलाना कैसे संभव हुआ था। भला विश्व विजयी स्वामी विवेकानंद प्रमुख और विराट आध्यात्मिक शक्ति संपन्न सन्यासीगण इस अवकुंठिता रमणी के निकट ऐसी कौन सी शक्ति और प्रेरणा पा सकते थे। उन लोगों ने गुरु पत्नी शारदा देवी के प्रति जो सम्मान प्रदर्शित किया, वह क्या अपने गुरु महामानव श्री रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धा का निदर्शन मात्र था, अथवा शारदा देवी में कुछ दिव्य भाव था। श्री रामकृष्ण देव के पास से उनके अंतरंग शिष्यों ने बहुत कुछ पाया था। भाव, समाधि, निर्विकल्प में अवस्थिति तथा और भी बहुत कुछ। जिसके लिए जो आवश्यक था, श्री रामकृष्ण देव ने मुक्त हस्त से उसे वही दिया। पर उन लोगों ने श्री शारदा देवी के पास ऐसी कौन सी वस्तु पाई थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उनके चरणों में इस प्रकार आत्मार्पण किया था। श्री मां में इतनी खींचने वाली ऐसी कौन सी बात थी। वे तो इस बार रूप ढककर आई थी। एक दो त्यागी संतानों को छोड़ वे दूसरों के साथ आमने सामने बातचीत तक नहीं करती थी। तो भी उन लोगों ने श्री मां में ऐसा क्या देखा था, जिसके कारण उन्होंने उनको जगन माता का जीता जागता रूप मान लिया था। सिर पर हाथ रखकर श्री मां के थोड़ा आशीर्वाद देने से ही वे लोग अपने को महाधन्य समझने लगते थे। तो ऐसा क्यों? सभी त्यागी शिष्यों ने श्री रामकृष्ण देव की अच्छी तरह परीक्षा करके उनको बजाकर तब ग्रहण किया था। श्री रामकृष्ण देव भी उस संबंध में शिष्यों को उत्साह देते हुए कहते, साधु को दिन में देखना, रात में देखना, तब उस पर विश्वास करना। और भी कहते, भक्त होना पर मूर्ख क्यों होना। शिष्यों ने श्री रामकृष्ण देव को दिन रात देखकर नाना प्रकार से उनकी परीक्षा करने के पश्चात अपनाया था। श्री रामकृष्ण देव के लीला संवरण के बाद भी उनके शिष्यों ने उनके अस्तित्व और देवत्व के संबंध में परीक्षा करना नहीं छोड़ा। पर क्या श्री मां के चरणों में उन्होंने बिना किसी विचार के ही सिर नवा दिया था। राखाल श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र थे। श्री रामकृष्ण देव कहते, राखाल उसी ब्रज का राखाल है। वे भावावेश में श्री रामकृष्ण देव की गोद में बैठ जाते थे। श्री रामकृष्ण देव के साथ कितना मान अभिमान करते थे। वे ही राखाल बाद में जो संघ गुरु स्वामी ब्रह्मानंद आध्यात्म राज्य के महाराज के रूप में परिचित हुए। श्री मां के पास जाते समय ऐसे भावाविष्ट हो जाते कि उनका सर्वांग पुलकित और रोमांचित होने लगता। भाव की अतिशयता से उनका सारा शरीर कांपने लगता और दोनों कपोलों को प्लावित करते हुए आनंदाश्रु बहने लगते। अपनी स्थूल देह छोड़ने के 3-4 दिन पूर्व श्री रामकृष्ण देव ने
नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद को समाधिस्थ कर योग बल से अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्ति प्रिय शिष्य में संक्रमित कर कहा था, आज तुझे अपना सब कुछ देकर मैं फकीर हो गया। तू इस शक्ति के बल से संसार का महान कल्याण करेगा। काम समाप्त होने पर लौट आएगा, अर्थात देह त्याग करके उसी अखंड धाम में चला जाएगा। वे ही नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जब श्री मां के समीप जाते तो मां की गोद के बच्चे जैसे बन जाते थे। पाश्चात्य विजय यात्रा के पूर्व मां के आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त कर वे समुद्र के पार चले गए थे। श्री मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटा विश्व विजयी होकर लौटो, तुम्हारे मुख में सरस्वती विराजमान हो। सन 1894 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका से अपने एक गुरु भाई को लिखा था, मां क्या है तुम कुछ समझ न सके, अभी तक तुम में से कोई भी नहीं समझ सका, धीरे धीरे समझ सकोगे। मेरी आंखें खुल गई हैं, दिन पर दिन सब समझता जा रहा हूं। दादा नाराज न होना, सचमुच तुम में से किसी ने भी अभी तक मां को नहीं समझा। मुझ पर मां की कृपा पिता की कृपा से लाख गुनी अधिक है। दादा क्षमा करना। दो खुली खुली बातें कह दी, बस यहीं पर मां के संबंध में मैं भी जरा कट्टर हूं। मां की आज्ञा होते ही यह भूत वीरभद्र सब कुछ कर सकता है। तारक दादा, अमेरिका आने के पहले मैंने चिट्ठी लिखकर मां से आशीर्वाद मांगा था। उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस मैं छलांग मारकर सागर पार हो गया। इसी से समझ लो। दादा, मां की बात याद आने पर कभी कभी कहता हूं, हो राम। दादा, यह जो मैंने कहा बस यहीं पर मेरी कट्टरता है, इत्यादि। श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनके सभी अंतरंग शिष्यों की जो धारणा और श्रद्धा थी, वही धारणा और वैसी ही श्रद्धा श्री शारदा देवी के प्रति थी। 80 वर्ष के वृद्ध तपस्वी स्वामी शिवानंद ने भाव विह्वल होकर श्री मां की एक जन्म तिथि पर प्रार्थना की थी, मां मां महामाया, जय मां जय मां। हम लोगों को भक्ति, विश्वास, ज्ञान, विवेक, अनुराग, ध्यान, समाधि दो। ठाकुर के इस संघ का कल्याण करो, सारे संसार का कल्याण करो, दुनिया में शांति स्थापित करो। हम लोगों के भक्ति नहीं है, इसीलिए इन सब दिनों का ठीक ठीक मातम्य नहीं समझ सकते। आज क्या ऐसा वैसा दिन है? महामाया का जन्मदिन है। जीव जगत के कल्याण के लिए आज के दिन स्वयं महामाया ने जन्म ग्रहण किया था। मानवीय लीला समझना बड़ा कठिन है। वे कृपा करके यदि न समझा दें तो कौन समझ सकता है? वे किस प्रकार साधारण भाव से रहती थी, हम लोग भला उन्हें क्या समझे? एकमात्र ठाकुर ने ही मां को ठीक ठीक पहचाना था। हमारी मां का नाम है शारदा।
ये माँ ही स्वयं सरस्वती हैं। वे ही कृपा करके ज्ञान देती हैं, अर्थात भगवान को जानना। यह ज्ञान होने पर ही ठीक ठीक सच्ची भक्ति संभव है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। शुद्ध ज्ञान और शुद्धा भक्ति एक है। माँ की कृपा से ही वह होना संभव है। माँ ही ज्ञान देने की स्वामिनी हैं। श्री माँ का जीवन मानो एक दुर्बोध पहेली है। केवल श्री रामकृष्ण देव के कथन के माध्यम से ही वह बूझी जा सकती है। उन्होंने कहा था, वह शारदा सरस्वती है, ज्ञान देने आई है। रूप रहने से कहीं अशुद्ध मन से देखकर लोगों का अकल्याण न हो, इसलिए अब की बार रूप ढककर आना हुआ है। स्वामी विवेकानंद की पाश्चात्य यात्रा की बात लगभग तय हो चुकी थी। गुप्त रूप से उनकी व्यवस्था हो रही थी। उन्होंने गुरु भाइयों को भी इस संबंध में कुछ नहीं बतलाया था। ऐसे समय उनके मन के किसी अज्ञात कोने में संदेह का धुआं उठने लगा। वे सोचने लगे, श्री माँ से अनुमति तो मैंने अभी तक नहीं ली। श्री माँ और ठाकुर तो अभिन्न हैं। वे जैसी आज्ञा देंगी वैसा ही होगा। यह सोचकर स्वामी जी ने माँ से आशीर्वाद मांगते हुए उन्हें गुप्त रूप से एक चिट्ठी लिखी। श्री माँ यह जानती थी कि नरेंद्र कौन है और क्यों उसने नरदेह धारण की है। इसीलिए उसकी चिट्ठी पाकर उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं भेजा, वरन इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव के संकेत की अपेक्षा करने लगी। एक रात श्री माँ ने स्वप्न में देखा, ठाकुर समुद्र की उत्ताल तरंगों पर से पैदल चले जा रहे हैं और नरेन को अपने पीछे पीछे आने के लिए बुला रहे हैं। यह स्वप्न अर्थपूर्ण संकेत से भरा था। श्री माँ ने समझ लिया कि नरेन को समुद्र पार जाना होना, ठाकुर ही उसे युग धर्म संस्थापन के लिए ले जा रहे हैं। तब उन्होंने हृदय से आशीर्वाद देते हुए नरेन को पत्र लिखा। यह चिट्ठी पाकर स्वामी जी सोल्लास कह उठे, आहा, अब सब ठीक हुआ। माँ की भी इच्छा है कि मैं जाऊं। श्री माँ की इच्छा ही आशीर्वाद है। अमेरिका से स्वामी जी ने स्वामी शारदानंद को वहां वेदांत प्रचार के लिए चले आने को लिखा। यात्रा के पूर्व शारदानंद जी श्री माँ की अनुमति लेने जयराम बाटी पहुंचे। डबडबाए नेत्रों से श्री माँ ने उन्हें हृदय से आशीर्वाद देते हुए कहा, आओ बेटा, ठाकुर तुम लोगों की हर क्षण रक्षा कर रहे हैं, कोई डर नहीं। श्री माँ की माता श्यामा सुंदरी तो यह देखकर स्तब्ध हो गई। कहा, शारदा, तूने किस हृदय से शरत को समुद्र पार जाने की आज्ञा दी? इसी भांति बड़ी बड़ी बातों में भी श्री रामकृष्ण देव के शिष्यगण श्री माँ का मुंह जोहा करते थे। उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि श्री माँ और ठाकुर अभिन्न हैं। श्री माँ का आदेश ही ठाकुर का निर्देश है। श्री माँ
अरूप का ही रूप हैं। एक दिन बातचीत के प्रसंग में श्री मां ने अपने शरीर को दिखाकर कहा था, इसमें वे अर्थात ठाकुर सूक्ष्म देह से हैं। ठाकुर ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हारे भीतर सूक्ष्म देह से रहूंगा। पुनः कहा, हम क्या अलग हैं? और यह कहते ही वे जीभ दबाकर कह उठी, यह मैंने क्या कह डाला। नर देह त्याग कर श्री रामकृष्ण देव अपने अपूर्ण कार्य की पूर्ति के लिए श्री मां की देह का अवलंबन करके विद्यमान थे। श्री रामकृष्ण देव के शिष्यों के सारे अनुभव श्री मां के अस्तित्व की आभा से परिपूर्ण रहते थे। सन 1889 ईस्वी की घटना है। स्वामी ब्रह्मानंद के हृदय में वैराग्य अग्नि तीव्र रूप से जल उठी थी। उनका मन तपस्या के लिए चल पड़ने के हेतु छटपटाने लगा, पर श्री मां की सम्मति बिना कैसे जाए। इसीलिए उन्होंने श्री मां की अनुमति प्राप्त करने के हेतु उन्हें खबर भेजी। उनका मनोभाव जानकर श्री मां ने बलराम बाबू को लिखा, सुना है राखाल पश्चिम की ओर जाने वाला है। पिछली बार जगन्नाथ में उसने ठंडी के कारण दुख भोगा था। जाड़े के अंत में फागुन के लगभग जाना ठीक होगा, पर यदि उसकी जाने की इच्छा अत्यंत प्रबल हो तो मैं क्या कहूं। श्री मां की शुभेच्छा जानकर ब्रह्मानंद जी के प्राण आनंद से थिरक उठे। वे तपस्या का दृढ़ संकल्प ले निकल पड़े। श्री रामकृष्ण देव के त्यागी शिष्यगण श्री मां में जगन माता का जीवंत प्रकाश देखते थे। इसीलिए उन्होंने मात्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था। मां की इच्छा सबके लिए भगवती का आदेश थी। वहां वे लोग बिना किसी तर्क विचार के सिर झुका देते थे। जय ठाकुर, जय मां।